नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोग सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम से आप फ्री हो गए हो और आपके इससे भी आगे बड़ी चुनौती है कि अब पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक जो सीईटी में 11 भर्तियाँ हैं, उन एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। और थोड़े ही दिनों में आपके पास एक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा आरएसएसबी के द्वारा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब कौन से समय होगा। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस में बात चल रही थी राष्ट्रपति की, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। राष्ट्रपति के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो हम बात करेंगे आज उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 76 तक क्या है, उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक क्या है, उपराष्ट्रपति की बात कही गई है। अनुच्छेद 63 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद बात करें आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपरा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करता है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, इनकी अनुपस्थिति होती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या है? अनुच्छेद 66 में है कि जो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, सेवा शर्तें हैं और निर्वाचन है, वो अनुच्छेद 66 में बताया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 67 इसमें बताया गया है कि कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में बताई गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 68। इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव, जब पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 68 में बताया गया है। आर्टिकल 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है। और अनुच्छेद 70 की बात करें तो अनुच्छेद 70 में क्या है कि अन्य रिक्तियों, अन्य किसी कारण से यदि उपराष्ट्रपति की रिक्तियां हो जाती है तो उसके कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है, वो अनुच्छेद 70 में बताया गया है। तो हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति बताया गया है कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये राजस्थान के निवासी हैं, जो राज्यसभा के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ है, ये राजस्थान के निवासी हैं। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो हमारा राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति होता है जो क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब है कि उपराष्ट्रपति है, उसका पद क्या है, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसको पदेन सभापति कहा जाता है। मूल पद तो क्या है उसका, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसलिए वो क्या होता है, पदेन सभापति होता है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 65 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, वो अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 65 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों व कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और जो उपराष्ट्रपति का पद है वह यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। यूएसए का राष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। यूएसए में जो
उच्च सदन होता है वो सीनेट होता है। उस सीनेट का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जबकि अमेरिका में सीनेट का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे ही राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल की को पूरा करता है। और अमेरिका में क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, चाहे उनकी मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, चाहे उनको हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, तो जो उपराष्ट्रपति होगा अमेरिका का, वह राष्ट्रपति का बाकी का बचा हुआ कार्यकाल, चाहे 1 साल रहा हो, 2 साल रहा हो, वो पूरा करता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का कार्यकाल होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल का कार्यकाल। तो मान लो 4 साल में 1 साल बचा हो या 6 महीने बचे हो या 2 साल बचे हो, तो उस कार्यकाल को पूरा कौन करता है? अमेरिका का उपराष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जबकि भारत में पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर कार्यवाहक बना रह सकता है। लेकिन भारत में यह होता है कि जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव, नए राष्ट्रपति की सीमा कितनी है कि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। उस कंडीशन में जब तक नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं करते हैं, अपनी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करता है? निर्वहन करता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। यूएसए का राष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसके शेष कार्यकाल की पूरा करता है। जबकि भारत में क्या होता है कि जब पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उसके पद पर कार्यवाहक बनकर कार्य करता है। ये किस में लिखा है कि उसके कर्तव्य का निर्वहन करेगा? अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उसमें बताया गया है, 64 में, कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और पदेन सभापति, एक बात ये भी रखना कि राज्यसभा एक ऐसा मात्र सदन है जिसका सभापति या अध्यक्ष कौन नहीं होता है? उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एक ऐसा सदन है, राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से किस सदन का अध्यक्ष अपना खुद का नहीं होता है, तो आंसर आएगा राज्यसभा। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का नहीं होता है, क्योंकि उसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 65 में लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में लिखा है कि क्या लिखा है? अनुच्छेद 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं क्या है, उसकी शर्तें क्या है और इसका निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हो, योग्य हो और भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। तो ये तो क्या बताई गई है? योग्यताएं बताई गई है। शर्तें हैं, शर्त की बात करें तो शर्तों में है कि उपराष्ट्रपति का जो नामांकन पड़ता है उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, जो हमने राष्ट्रपति क्लास में बात की थी। और 15,000 रुपये की अमानत राशि जमा करवाई जाती है। और किसी उपराष्ट्रपति को 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, कुल मत का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता है, तो उनकी जमानत क्या हो जाती है? जमानत जब्त हो जाती है। तो अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन। उपराष्ट्रपति पद हेतु क्या बताई गई है अनुच्छेद 66 में कि उसकी योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा व राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसके निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। योग्यताएं की बात करें, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं,
उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो आप इसमें लिख लेना कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और एक और है कि वो लाभ का पद धारण नहीं करे। नंबर 4 लिखना, लाभ का पद ना हो, लाभ का पद धारित नहीं करता हो। ये 4 योग्यता हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए जो आयु है 35 वर्ष है, और उसके लिए होना चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो और भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो। तो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? निर्वाचक मंडल में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और याद रखना, विधानसभा के सदस्य किस में भाग नहीं लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं, सभी सदस्य का मतलब होता है निर्वाचित और मनोनीत, दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन से सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो याद रखना लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के और राज्य विधान परिषदों के और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं होती है उनके सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन पद्धति वही राष्ट्रपति वाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसका हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। निर्वाचन मंडल में कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। और जो निर्वाचन पद्धति है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत इनका निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति को जीतने के लिए 50% एक मत की आवश्यकता होती है। 50% प्लस 1, जितने भी वोट है उनका आधा प्लस 1 ज़्यादा वोट उसको मिलना चाहिए। यही शर्त किसके लिए थी? यही शर्त राष्ट्रपति के लिए थी कि उसको भी 50% प्लस 1 वोट मिलना चाहिए। वही यहाँ पर है कि अगर उपराष्ट्रपति को चुनाव जीतना है तो 50% के साथ 1 मत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 में बताई गई है। कार्यकाल होता है इनका शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, और हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वह सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। अनुच्छेद 67 है कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, शपथ ग्रहण से लेकर क्या होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, शर्तें और निर्वाचन बताई गई है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल व हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कारण का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये हमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रख लेना। इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? संविधान में है, संविधान में नहीं है, अनुसूचियों में है, अनुच्छेदों में, ऐसा कुछ ऑप्शन आ सकता है, तो उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कारण, क्या कारण हो सकता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाए? उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन से सदन में लाया जाता है या कौन से सदन में पेश किया जाता है, तो राइट आंसर आएगा राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा वह सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाएगा।
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट समझना। 14 दिन के नोटिस के बाद सदन इस पर कार्रवाई या चर्चा करता है। और 14 दिन के नोटिस उपराष्ट्रपति को क्या मिलेगा, 14 दिन का नोटिस मिलेगा। उसके बाद 14 दिन के बाद क्या करेगा, वो राज्यसभा के सदन में इस पर क्या होगी, चर्चा होगी। चर्चा के दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, किंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो राज्यसभा की 14 दिन के बाद चर्चा होती है राज्यसभा में हटाने के प्रस्ताव पर, उस प्रस्ताव पर के दौरान जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी अर्थात सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान में भाग नहीं लेते क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्या है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। 14 दिन के नोटिस के बाद क्या होता है, सदन इस पर चर्चा करता है और चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, किंतु वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान में भाग नहीं लेता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से अर्थात प्रभावी बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। और जो ये प्रस्ताव है राज्यसभा में पेश किया जाता है, 14 दिन के बाद इसमें चर्चा होती है और उसके दौरान राज्यसभा में कौन से प्रभाव के साथ, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, जिसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। तो अब आपके यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत होता है तत्कालीन सदस्य का मतलब है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान। तत्कालीन सदस्य का मतलब होता है बहुमत का, प्रभावी मतलब का कि कुल सदस्य कितने हैं, कि मान लो कुल सदस्य 300 है और उसमें से रिक्त स्थान कितने हैं, खाली स्थान मान लो 50 है, तो कितने सदस्य रह गए 250, तो उस 250 सदस्यों में से वो प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, प्रभावी बहुमत से हो जाना चाहिए। अर्थात तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का मतलब है कुल सदस्य में से रिक्त स्थान कितने हैं वहां पर। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, इसके पश्चात ये कहाँ जाता है, लोकसभा में भेजा जाता है, जिसे लोकसभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके पश्चात कहाँ जाएगा, लोकसभा में भेजा जाता है, जिसे लोकसभा में साधारण बहुमत से अनुमोदित या पारित किया जाना चाहिए, किया जाना आएगा यहाँ पे, जाना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से पारित होने के बाद जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में जाता है तो वो किस बहुमत से पारित होना चाहिए, तो किस बहुमत से पारित होना चाहिए, वो साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। आप याद रखना, किस बहुमत से पारित होना चाहिए, वो साधारण बहुमत से वो पारित हो जाना चाहिए। राज्यसभा में केवल प्रस्ताव पेश किया जाता है। राज्यसभा में क्या होता है, सबसे पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव पेश करने के बाद 14 दिन के बाद क्या होती है, उस पर चर्चा होती है। चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं और वहां पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा में जाता है और लोकसभा द्वारा उसको साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। अब देखो बहुमत भी 4 प्रकार के बहुमत की बात करते हैं जो हमारे संविधान में आते हैं कि एक तो पूर्ण बहुमत होता है, इसका मतलब है कुल सदस्यों का बहुमत। पूर्ण बहुमत की जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो आए या नहीं आए, टोटल जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का जो बहुमत होता है वह कहलाता है पूर्ण बहुमत। और अभी हमारे आया था प्रभावी बहुमत, इसका मतलब होता है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, और तत्कालीन सदस्य का मतलब है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान, कि टोटल सदस्य संख्या कितनी है और उसमें से खाली स्थान कितने, कितनी सीटें खाली है, उसके बाद जो शेष बचते हैं वो कहलाता है प्रभावी बहुमत। का मतलब है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। एक साधारण बहुमत होता है, इसका मतलब है उपस्थित सदस्यों का बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि आज कोई भी प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है तो आज जितने सदस्य उपस्थित है उनका बहुमत, वो क्या कहलाता है, साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्यों का बहुमत, और पूर्ण बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का बहुमत, और प्रभावी बहुमत का मतलब है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, अर्थात तत्कालीन सदस्य का मतलब है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान। इसके बाद आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में कितनी शर्तें आवश्यक होती है, 2 शर्तें आवश्यक होती है। इसमें क्या होता है, कुल सदस्यों का हमें बहुमत भी होता है और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। कि विशेष बहुमत प्राप्त करने के लिए आपको कुल सदस्यों का बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण बहुमत भी आना चाहिए हमारे पास, प्लस जितने भी आज सदन में उपस्थित है उन
उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत भी आना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो क्या है, विशेष बहुमत से पारित होता है। कौन, और विशेष बहुमत की बात करें तो कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए, और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, वो आता है विशेष बहुमत। इसके बाद बात करें कि याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तथा आधे राज्यों के विधान सभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जब केंद्र राज्यों को प्रभावित करता है, कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों को प्रभावित करता है और संविधान संशोधन किया जाता है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कौन सा बहुमत मिलना चाहिए, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये मिलना चाहिए। साथ ही साथ आधे जो विधानमंडल है, आधे राज्यों की जो विधानसभा हैं, उनसे भी उसका अनुमोदन होना चाहिए। यदि आपको संविधान संशोधन करना है तो आपको लोकसभा और राज्यसभा से क्या होगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। साथ ही क्या होगा, कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं का अनुमोदन भी होना आवश्यक है, तो आप क्या कर पाओगे, संविधान में संशोधन कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य के विधानसभाओं का समर्थन भी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। केवल राष्ट्रपति के लिए याद रखना कि राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग चला जाता है उसमें कुल सदस्य होते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पूछा जा सकता है ये एग्जाम में कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उसके लिए कितना बहुमत चाहिए, तो बहुमत चाहिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। कितना चाहिए, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता किसमें होती है, राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाया जाता है उसके लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 68 की बात करें, 68 की बात करें आर्टिकल, तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे त्याग पत्र दे दे, चाहे उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद क्या है, खाली है, वो पद किस प्रकार खाली हो सकता है, वो खुद त्याग पत्र दे दे, मृत्यु हो जाए या उसको बर्खास्त कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में यह बताया गया है कि जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। लेकिन इसमें 6 महीने का टाइम नहीं है, बस ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। इसमें उपराष्ट्रपति की भांति इसमें राष्ट्रपति की भांति 6 माह की बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो हमें 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 68 में लिखा गया है कि अतिशीघ्र चुनाव करवाना है, 6 महीने की बाध्यता नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूरी अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। इसमें आ गया कि यथाशीघ्र, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। ये तो वही बात रिपीट हो गई है जो ऊपर लिखी हुई है, ये वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 68 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें, अनुच्छेद 69 में क्या है, 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की क्या बताई गई है, शपथ अनुच्छेद 69 में बताई गई है। अनुच्छेद 69 में क्या बताई गई है, उपराष्ट्रपति की शपथ। भारत के वे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कि भारत के कुछ 6 व्यक्ति ऐसे हैं, एक ही नाम में लिख देता हूं यहाँ पे, R.K. नारायण, R.K. नारायण, 6 व्यक्ति ऐसे रहे हैं, 6 व्यक्ति क्या रहे हैं, 6 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बन गए, बाद में राष्ट्रपति बन गए। भारत के वे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे वो कितने हैं, 6 व्यक्ति। कितने हैं, 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बने, राष्ट्रपति। तो सबसे पहला नाम आता है एस राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। ये लगातार 2 कार्यकाल करने वाले उपराष्ट्रपति रहे, 1952 से 1962, 52 से 1962 इनका कार्यकाल रहा है।
दो कार्यकाल करने वाले व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो है राधाकृष्णन जी और एक है हामिद अंसारी, जिन्होंने 2007 से 2017 तक दो कार्यकाल पूरे किए। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे वीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, चौथे हैं आर वेंकटरमन, पांचवें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और छठे हैं आर के नारायण। ये 6 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। कौन कौन, राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और छठे हैं आर के नारायण। इसमें से आप ये याद रखना, जो तीनों हैं शुरू के जो तीनों हैं रहे हैं, शुरू के जो तीनों ये रहे हैं, राधाकृष्णन साहब जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये तीनों क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं, लगातार। तो याद रखना, पहला दूसरा उपराष्ट्रपति कौन था, राधाकृष्णन जी, तीसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन और चौथे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। जो ये लगातार पहले दूसरे तीसरे हैं, ये लगातार किस पर गए हैं, राष्ट्रपति के पद पर गए हैं। इसके बाद आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और आर के नारायण। इनमें से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सी व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो अनुच्छेद 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ है। और भारत के वे राष्ट्रपति कितने, 6 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो बाद में क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और आर के नारायण। या आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये अच्छा नाम याद रख सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और शपथ अनुच्छेद 69 में बताई गई है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 70 की राष्ट्रपति की अन्य रिक्तियां हो जाती है, उपराष्ट्रपति के अन्य कोई आकस्मिक रिक्तियों में उनके कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, यह 70 में बताया गया है। अनुच्छेद 70 में बताया गया है अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। कि हमने पढ़ा अनुच्छेद 65, उसमें बताया गया है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थित है तो कौन करेगा कार्य, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। वे किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 65 में। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें राष्ट्रपति का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, ये किसमें बताया गया है, 70 में। इसमें बताया गया है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए संसद कोई प्रावधान करेगी। यदि मान लो राष्ट्रपति क्या है कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि राष्ट्रपति साहब भी नहीं है, उपराष्ट्रपति साहब भी नहीं है, तो फिर कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो इसके लिए क्या बताया गया है, संसद के पास ये शक्ति दी गई है कि वो कुछ कर सकती है कि वो इसके लिए 1969 में संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और ये प्रावधान किया कि ऐसी स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 1969 में संसद ने इसके लिए एक प्रावधान किया कि जब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और मान लो अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसकी बात कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का भी पद अगर रिक्त हो जाओ, यदि सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश है उसका पद भी रिक्त हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अन्य आकस्मिक स्थिति आ जाए जब राष्ट्रपति के पद के कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, तो ऐसी स्थिति में संसद क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। जब दोनों का ही पद खाली हो तो संसद क्या कर सकती है, संसद प्रावधान कर सकती है। और कब किया संसद ने प्रावधान, 1969 में संसद ने प्रावधान किया कि इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसकी जगह कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। यह बताया गया है आर्टिकल, ये किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 65 में, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। अब आर्टिकल 70 में यह बताया गया है कि मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यदि पद रिक्त हो तो ये करेगा। और मान लो इसका भी क्या हो, पद रिक्त हो, तो इसके नीचे कौन करेगा। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के CJI, सर्वोच्च न्यायालय के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। कौन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के CJI का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे। ये किसमें बताया गया है,
आर्टिकल 70 में। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 70 में। अब मान लो इनका भी पद रिक्त है, इनका भी क्या हो तो कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो सीनियर है न्यायाधीश। ये बात किस में बताई गई है? ये अनुच्छेद 70 में बताई गई है। ये बात भी किस में बताई गई है? अनुच्छेद 70 में बताई गई है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, यदि उपराष्ट्रपति का भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, और मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा? उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 70 में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि इसके लिए संसद प्रावधान करेगी, और संसद ने 1969 में प्रावधान किया। पूछा जा सकता है कि संसद ने कौन से सन में या कौन से वर्ष में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को कार्य सौंपा? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा अनुच्छेद 71 है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करता है? केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि हमारा उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद थे वो खत्म हो गए। अब इसमें अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं उनके चुनावों की जो विवादों की सुनवाई होती है केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करता है? अधिकतर हम जल्दीबाजी में कर देते हैं चुनाव आयोग आंसर, लेकिन चुनाव आयोग आंसर नहीं आएगा। कौन करता है सुनवाई? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवादों की जो सुनवाई होती है वह केवल उस न्यायालय में की जाती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में, किसमें? केवल उच्चतम न्यायालय में ही, केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। अनुच्छेद 72 की हमने बात की थी। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां किसमें हैं? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में हैं। इस पे वो 5 प्रकार की शक्तियां उनको दी गई है। अनुच्छेद 73 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, कि संघ की कार्यपालिका केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उनकी शक्तियों का विस्तार अनुच्छेद 73 के माध्यम से किया गया है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कौन से अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार किया गया है? तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार किया गया है। ऐसी शक्तियां जिन विषयों के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति है। एक तो वो है जिन विषयों के संबंध में क्या है, संसद को विधि बनाने की, विधि मतलब कानून बनाने की, विधि या कानून बनाने की शक्ति है। एक तो ये आ गया। दूसरा, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति, अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि संघ को क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, एक तो उन पर विस्तार कर सकती है। दूसरी, किसी संधि या करार के तहत भारत सरकार को जो प्राप्त शक्तियां है उनमें विस्तार किया जा सकता है अनुच्छेद 73 के तहत। इसके बाद हम बात करें कि याद रखना कि दो उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने दो कार्यकाल पूर्ण किए हैं। वो कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, हम उनकी बात करते हैं। उपराष्ट्रपति हैं कि दो उपराष्ट्रपति ऐसे रहे, एक तो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने कब? 1952 से 1962। एक है, दूसरे हैं हामिद अंसारी। कौन है? हामिद अंसारी, जिन्होंने दो उपराष्ट्रपति के रूप में 2 बार कार्य किया है। इन्होंने किया है 2007 से 2017। इसके अलावा बात करें तो एक ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी का कार्य भी किया है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने
मुख्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का। जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक रहे हैं के रूप में कार्य किया है। तो वो कौन है? वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये नाम याद रखना कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो ऐसे व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबसे पहले, ये क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक रहे। और एक रहे हैं हामिद अंसारी जो 2007 से 2017 तक रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य किया, वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य किया है, वो व्यक्ति है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। अनुच्छेद 97 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन है शून्य है, उसे अर्थात उपराष्ट्रपति को क्या होता है? उपराष्ट्रपति को उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। पहले 1.25 लाख रुपए थे, अब उसको कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए हैं। तो अनुच्छेद 97 में क्या है? अनुच्छेद 97 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन सी? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए हैं, जो कि पहले 1.25 लाख रुपए था, जो कितना हो गया? बढ़कर 4 लाख रुपए प्रति माह हो गया है। पहले कितना था? 1.25 लाख रुपए, जो बढ़कर कितना हो गया है? 4 लाख रुपए हो गया है। पहले कितना था? पहले था 1.25 लाख रुपए। पहले वेतन था 1.25 लाख। पहले क्या था? पहले वेतन था 1.25 लाख रुपए, जो बढ़कर कितने हो गए? 4 लाख हो गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, तो आप आंसर करोगे शून्य। मान लो क्या है? उपराष्ट्रपति का वेतन होता है, तो आप आंसर करोगे शून्य। लेकिन अगर शून्य ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे? 4 लाख रुपए, क्योंकि फिर वो किसकी बात कर रहा है? सभापति की बात कर रहा है कि सभापति के रूप में उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है शून्य, ऑप्शन में है तो शून्य आएगा, और शून्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर कितना आएगा? 4 लाख रुपए आएंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 97 में
लिखा हुआ है। तो ये हमारी आज की क्लास थी उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति की जो आज की क्लास है वो पूरी होती है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।